अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन पर बनाऊंगी। कल की वीडियो मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बता दिया था। जिन लोगों ने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा। खैर, आज हमारा सेकंड स्टेप है जिसका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअल में होती क्या है, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है फिजिक। फिजिक का मतलब है नजर आने वाली चीज हमें। तो फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो पेशेंट हमारे पास आता है और नजर जो जो उसकी चीजें हम फिजिकली उसको देखते हैं जैसे, तो वो हमारी क्या होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। जैसे पेशेंट आया हमारे पास बैठता है तो उस वक्त जो जो चीजें हम नोट करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगी। तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेशेंट का पोस्चर देखते हैं कि पेशेंट झुका हुआ तो नहीं आया, या पेशेंट की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई, कोई फ्रैक्चर या एबनॉर्मल पोस्चर के साथ तो नहीं आया हुआ, नॉर्मल पोस्चर के साथ है। तो सबसे पहले हम जो है नोट करते हैं पेशेंट का पोस्चर। देन हम पेशेंट को देखते हैं कि वो कितना कॉन्शियस है, वो अपने जो भी हम उससे पूछ रहे हैं वो कितने अच्छे से उसको आंसर कर रहा है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनको न्यूरोलॉजिकल इशू होता है तो वो अपने जो है आंसर्स अच्छे से नहीं दे पाते, जिन्हें न्यूरोलॉजिकल इशू होता है। तो हम इस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं कि पेशेंट जो है आंसरेबल हो और हमें उसकी कॉन्शियसनेस का पता लग जाता है। देन हम पेशेंट की जो है कलर को देखते हैं, उसकी स्किन कलर को देखते हैं, उसके टेक्सचर को देखते हैं, ताकि जो है कुछ डिजीजेस होती हैं वो कलर से रिलेटेड भी होती हैं। जैसे जॉन्डाइस हो गई या अनीमिया हो गया तो उसमें पेशेंट का जो स्किन कलर होता है वो चेंज हो जाता है। टेक्सचर होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई डिजीज ऐसी होती है कि उसकी वजह से जो बॉडी का टेक्सचर होता है, जो हमारे जो लेयर्स होती हैं एक्चुअल में स्किन की, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने देखना होता है। फिर हम देखते हैं, हैंड्स देखने होते हैं, हैंड्स की शेप देखनी होती है, नेल्स देखने होते हैं। नेल्स में हमने देखना होता है कि नेल्स में हमने देखना होता है क्लबिंग तो नहीं हुई। क्लबिंग ये होती है कि जैसे हम दो फिंगर्स या दो थंब को आपस में रखते हैं तो यहाँ पर हमारी डायमंड शेप से जो बन रही होती है इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ हमारा जो डायमंड शेप बना हुआ आ रहा होता है, मतलब हमें आर पार जो चीज नजर आ रही होती है, तो इसका मतलब है हमारी क्लबिंग नहीं हुई, क्योंकि नेल्स की अंदर से शेप होती है। लेकिन हम ऐसे रखे और हम बिल्कुल आपस में जुड़ जाए, कोई चीज हमें नजर आते हैं शैमरोड साइन। फिर हमने नेल्स को देखना होता है कि उनकी शेप किस तरह से है। समटाइम ऐसा होता है कि कार्डियक डिजीज होती है या एनीमिया होता है पेशेंट्स को, तो उसकी वजह से नेल्स की शेप चेंज हो जाती है। तो हमने नेल्स की शेप को देखना होता है, अपने शैमरोड साइन देखना होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्लबिंग का। फिर आपने क्या देखना होता है कि नेल्स के अंदर हेमरेजिक स्प्लिंट्स तो नहीं बने हुए, लाइक नेल्स के अंदर आपको लाइन सी पूरी नजर आ रही होती है, उसका क्या होता है कि वो हेमरेजिक स्प्लिंट डेवलप हुआ होता है। किसी अनीमिक पेशेंट में हो सकता है, कार्डियक डिजीज जिसको कार्डियक का इश्यू है उस पेशेंट में हो सकता है। फिर आपने देखना होते हैं फिंगर्स को, फिंगर्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। कुछ पेशेंट होते हैं मतलब जिनको आर्थराइटिस की बीमारी होती है बहुत अरसे से, तो उनकी जो फिंगर्स होती हैं समटाइम कुछ की फ्लेक्स्ड हो जाती है, कुछ की एक्सटेंड हो जाती हैं, तो इस तरह से डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जिसे हेबर्डन नोट्स कहते हैं, टन होल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ओस्लर्स नोट्स भी बन जाते हैं। लाइक ओस्लर नोट्स वो होते हैं कि आप फिंगर देखते हैं तो आपको साइड पे स्वेलिंग सी नजर आ रही होती है। तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज हमने देखी। हमने पामर सरफेस देखनी होती है जिसमें हम देखते हैं कि पाम जो है येलोइश तो नहीं है, ब्लूइश तो नहीं है। और फिर हमने देखना होता है पामर अरिथमिया। अरिथमिया ये होता है कि हम देखते हैं कि जो उसके थिनार और हाइपोथिनार, ये जो हमारे मसल्स होते हैं, ये इनमें रेडनेस है कि नहीं है। नॉर्मल पर्सन में रेडनेस होती है, लेकिन जो जिनमें कोई ना कोई डिजीज या कोई इशू चल रहा होता है तो उसमें रेडनेस नहीं होती। देन आपने स्वेटिंग देखनी होती है, क्योंकि कुछ डिजीज में ऐसा होता है कि मतलब हमारी जो पाम सरफेस होती है उस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रही होती है। हाँ, ठीक है। फिर आता है पल्स रेट के, पेशेंट की हम पल्स देखते हैं कि उसकी जो पल्स जो है वो नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है, नॉर्मल से ज्यादा चल रही है, नॉर्मल से कम चल रही है। फिर हमने पल्स ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फिर आपने उसका फेस देखना होता है, फेस में क्या पेशेंट के आईज को देखना होता है, आई स्किन इस तरह से करके आपने उसके आई बॉल को ऊपर मूव करवा के नीचे देखना होता है कि नीचे उसके येलोइश तो नहीं हुई भी आईज। आपने फिर स्क्लेरा का कलर देखना होता है, यहाँ से ऊपर करके आपने पेशेंट को कहना होता है नीचे की तरफ देखो, और फिर यहाँ पर आपने देखना होता है कि रेडनेस है कि नहीं है आईज से। इस तरह से आपने
फेस का देखना आ जाती है। इंस्पेक्शन में यही होता है कि हमने पल्पेशन करके देखना होता है। पल्पेट का मतलब होता है कि मतलब हम फिंगर्स के जरिए फिजिकल एग्जामिनेशन में मसल्स वगैरह को पल्पेट करके देख रहे होते हैं। डिफरेंट एरियाज पे हम पल्पेट करते हैं कि वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर ऑस्कल्टेट में ये होता है कि हमने स्टेथोस्कोप से जो है नॉर्मल साउंड सुनने होते हैं पेशेंट के, जिसकी भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और हम पेशेंट को कहते हैं कि डीप ब्रेथ करे, फिर ब्रेथ करने के बाद थोड़ा होल्ड करे, फिर उसे रिलैक्स करे। तो उसमें जो नॉर्मल साउंड के अलावा जो एबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई देता है, तो वो हमें ऑस्कल्टेशन में पता लग जाता है। बाद फिर हम पेशेंट के जो है नीचे लेग्स की पेट की साइड पे चले जाएंगे। वहां पर हम देखेंगे कि पेशेंट को डीमा तो नहीं है। डीमा का मतलब होता है स्वेलिंग होना, कि पेशेंट की लेग्स पे स्वेलिंग तो नहीं है। दो तरह का डीमा होता है, एक पिटिंग एडिमा होता है, एक सिंपल नॉन पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा में ये होता है कि पेशेंट की स्वेलिंग आई हुई होती है फीट पर या लेग्स पर। जब हम उसको मतलब फिंगर से चेक करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, तो वो होल बन जाता है और वो थोड़ी देर बाद से जो है ना फिर से वापस पोजीशन में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि हम फिंगर से प्रेस करते हैं, लेकिन वो जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो उसी वक्त अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये हमारा पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा होता है। दो तरह के एडिमास को हमने देखना होता है। फिर हमने पेशेंट के रिस्पिरेटरी रेट को देखना होता है कि पेशेंट का जो वो ब्रीथ कर रहा है वो नॉर्मल रेट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। पेशेंट का टेम्परेचर देखना होता है कि पेशेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो उससे ज्यादा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है। तो ये चीजें हमने नोट करनी होती हैं पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन में। अच्छा, ये तो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन होगी सबके लिए जो एमबीबीएस भी करते हैं, और बाकी मतलब जो मेडिकल फील्ड में है ना, उन्होंने जो फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है वो इसी तरह से करनी है। अब जो हम डीपीटी यानी जो फिजियोथेरापिस्ट है, हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन भी ऐसी होती है, लेकिन हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन में गेट आ जाता है, पोस्चर आ जाता है पेशेंट का। हमने देखना होता है कि पेशेंट जब एंटर हो रहा है रूम में तो उसकी गेट पैटर्न क्या है, पेशेंट ने किस तरह का पोस्चर रखा हुआ है। फिर हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इश्यू से रिलेटेड भी पेशेंट आते हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस को देखना होता है, उनको हमने लर्निंग्स करवानी होती है उसी के हिसाब से। तो ये सब हमने देखना होता है। बाकी जो ये जो गया के मतलब स्किन कलर वगैरह ये सब कुछ देखना होता है, ये तो बाकी फिजिशियन का काम है, मतलब उसने अपनी जो है मेडिसिन लिख कर देनी है, तो हमने देखना होता है। फिर हमने डिफॉर्मिटीज देखनी होती है पेशेंट की। फिर हमने उसकी पेन को मैनेज करना होता है कि वो कितनी, अगर उसे इस चीज से इश्यू है तो ये उसकी पेन किस तरह से मैनेज होगी। और सबसे अच्छा जो डॉक्टर वही होता है जो आगे पेशेंट को, अगर वो आपके जो है आपसे रिलेटेड नहीं है पेशेंट, तो आप उसको आगे रेफर करते हैं। लाइक अगर हम फिजियोथेरापिस्ट हैं और अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए फीवर का या किसी और चीज का, कार्डियक का, तो हम ये नहीं कि पेशेंट को फीवर की मेडिसिन खुद ही लिख कर दे दें या कार्डियक की, नो, ये हम जो है मतलब पेशेंट के साथ जुल्म करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसे आगे रेफर कर दें, और पेशेंट्स को भी चाहिए कि वो ये ना कहे कि नहीं ये डॉक्टर ऐसा अच्छा नहीं है। तो मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। ज्यादा अच्छी बात यही होती है कि आगे डॉक्टर जो है उसे रेफर कर दे। बाकी अगर आप मेरी चाहते हैं मजीद वीडियोस लाइक गेट के ऊपर या पोस्टर के ऊपर कि हम गेट को किस तरह से नोट करते हैं, पोस्टर को किस तरह से नोट करते हैं, तो मेरी जो है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।